ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे अपने हस्बैंड पर शक होता है कि वो उसे चीट कर रहा है और इस बात की हकीकत जानने के लिए वो अपने हस्बैंड का पीछा करना शुरू कर देती है और उस पर नजर रखने लगती है। लेकिन फिर उसे अपने शौहर के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिसे जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या राज था जो उसका शौहर उससे छुपा रहा था? तो मूवी के स्टार्ट में हमें हॉलैंड का एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है जो अपनी डच हेरिटेज और हर साल होने वाले ट्यूलिप फेस्टिवल की वजह से मशहूर था। यहाँ हम मूवी की मेन कैरेक्टर नैन्सी को देखते हैं जो अपने ज्वेलरी बॉक्सेस को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसका एक ईयरिंग गायब हो गया था। उसे शक था कि शायद उनकी नैनी ने वो ईयरिंग चोरी किया है, इसलिए वो नैनी से इस बारे में सवाल करती है कि अगर तुमने कोई चीज चोरी की है तो सच सच बता दो। लेकिन नैनी उसकी बात समझ नहीं पाती और घबराते हुए माफी मांगती है क्योंकि उसने उनका बेकन खा लिया था। नैन्सी इशारों में उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि शायद तुमने बेकन के अलावा भी कोई और चीज ली है, लेकिन वो बेचारी नैन्सी का इशारा समझ ही नहीं पाती। ये बात नैन्सी को मजीद गुस्सा दिला देती है और वो उसे सच न बोलने की वजह से जॉब से निकाल देती है, जबकि नैनी हैरान और परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। उस नैनी के जाने के बाद नैन्सी का बेटा हैरी बहुत गुस्सा होता है। वो अपनी मॉम पर चीखते हुए कहता है कि आपने नैनी के साथ बहुत गलत किया है क्योंकि वो उसके बहुत करीब थी। गुस्से में हैरी अपने रूम की तरफ जाता है और अपने डैड फ्रेड को कॉल करता है जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट थे। वो गुस्से से अपने डैड को अपनी मॉम के बारे में शिकायत करता है, जिस पर फ्रेड कहता है कि घर वापस आकर मैं नैन्सी से बात करूंगा। कुछ देर बाद फ्रेड घर वापस आता है और हैरी को अपने वर्कशॉप में ले जाता है। वहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेड ने हॉलैंड का एक छोटा सा मिनिएचर वर्जन बहुत ही मेहनत और बारीकी से बनाया हुआ है, जिसमें एक छोटी सी रोड और घर भी बने हुए हैं। दोनों जब मिलकर वहाँ काम कर रहे होते हैं तो फ्रेड हैरी को बताता है कि औरतें अक्सर हर बात पर जरूरत से ज्यादा रिएक्शन देती हैं। वो अपने बेटे को कहता है कि तुम्हें घर में सुकून बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिस पर हैरी सर हिला देता है। बाद में डिनर के दौरान नैन्सी अपने हस्बैंड को अपनी चोरी हुई ईयरिंग के बारे में बताती है, लेकिन फ्रेड इस मामले में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर फ्रेड कैजुअली बताता है कि मुझे एक रात के लिए वर्क कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में फ्रैंकनमुथ जाना है। ये सुनकर नैन्सी बिल्कुल खुश नहीं होती, लेकिन वो खामोश रहती है। इसी दौरान हैरी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी मॉम से माफी मांग लेता है, जिससे आखिरकार नैन्सी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि नैन्सी हॉलैंड हाई स्कूल में एक टीचर थी। अपनी क्लासेस खत्म करने के बाद वो अपने कॉलीग डेव से मिलती है और उसे बताती है कि नैनी ने मेरी ईयरिंग चोरी कर ली है। लेकिन डेव को इस बात पर शक होता है और वो सवाल करता है कि अगर नैनी ने चोरी ही करनी थी तो सिर्फ एक ईयरिंग क्यों चोरी करती, दोनों क्यों नहीं? लेकिन फिर नैन्सी बात बदल देती है और अपने हस्बैंड की कॉन्फ्रेंस का जिक्र करती है। डेव हैरान होकर पूछता है कि फ्रेड कॉन्फ्रेंस के लिए कब जा रहा है, क्योंकि इसी हफ्ते मेरी फ्रेड के साथ आइस चेक करवाने की अपॉइंटमेंट है। उसी रात नैन्सी उस मोटेल पर कॉल करती है जहां उसका हस्बैंड ठहरा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह होती है कि रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि रूम के अंदर से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। ये बात नैन्सी को बेचैन कर देती है और उसके जहन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। आखिरकार वो अपने हस्बैंड के वर्कशॉप की तरफ चली जाती है। वहाँ वो एक ड्रॉर खोलकर चीजें तलाश करती है तो उसे एक पोलरॉइड फिल्म मिलती है, लेकिन उसके अंदर एक भी पिक्चर मौजूद नहीं थी। ये चीज नैन्सी के शक को और भी गहरा कर देती है। अगले दिन जब नैन्सी अपने हस्बैंड की पैंट्स देख रही होती है तो उसे एक पार्किंग टिकट मिलता है जिस पर मैडिसन नाम का एड्रेस लिखा होता है। उसी वक्त फ्रेड घर वापस आ जाता है तो नैन्सी उससे पूछती है कि जब मैंने कल रात तुम्हें कॉल की थी तो तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? लेकिन फ्रेड बात को टालते हुए कहता है कि शायद मैं उस वक्त शावर ले रहा था। बाद में स्कूल में नैन्सी एक बार फिर डेव से अपनी परेशानी शेयर करती है और उसे बताती है कि मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। मुझे एक पोलरॉइड फिल्म मिली है, हालांकि हमारे घर में पोलरॉइड कैमरा तक मौजूद नहीं है। वो उसे मैडिसन वाले पार्किंग टिकट के बारे में भी बताती है और कहती है कि फ्रेड ने उस वक्त किसी और टाउन में होने के बारे में झूठ बोला था। ये सुनकर डेव भी हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आती कि फ्रेड जैसा चीटर आखिर नैन्सी जैसी खूबसूरत औरत के साथ कैसे रह सकता है। अगले कई दिनों तक नैन्सी के जहन में मौजूद ये शक उसे लगातार परेशान करते रहते हैं और उसके लिए किसी भी चीज पर फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हालात उस वक्त मजीद खराब हो जाते हैं जब फ्रेड एक और बिजनेस ट्रिप के बारे में बताता है, लेकिन इस बार वो 3 दिन के लिए जाने वाला था। फिर भी नैन्सी कुछ नहीं कहती क्योंकि इस वक्त उसके पास फ्रेड के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ मौजूद नहीं था। अगले दिन वो एक डाइनर में डेव से मिलती है जहां नैन्सी एक अजीबोगरीब प्लान बनाती है। वो अपने हस्बैंड के ऑफिस में चोरी छुपे एंटर होना चाहती थी। नैन्सी को यकीन था कि पोलरॉइड पिक्चर्स जरूर वहीं कहीं छुपी हुई हैं और वो हर हाल में उन्हें तलाश करना चाहती थी क्योंकि डेव की आइस चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट आने वाली थी। इसलिए नैन्सी उससे कहती है कि तुम बाथरूम में चोरी से जाना और वहाँ की विंडो खोल देना ताकि मैं
बाद में उसी विंडो से अंदर आ सकूं। शुरू में डेव इस काम के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब नैन्सी फ्लर्ट करते हुए उसके हाथ को छूती है तो आखिरकार वो उसके प्लान पर अग्री कर लेता है। उसी शाम नैन्सी अपने हस्बैंड फ्रेड को बताती है कि मैं इस फ्राइडे को अपनी फ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर जाने का प्लान कर रही हूँ। फ्रेड इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद सीन फ्राइडे का दिखाया जाता है, जहाँ डेव अपनी आइज चेकअप की अपॉइंटमेंट के लिए फ्रेड के पास पहुंचता है। चेकअप के दौरान फ्रेड डेव से बात करता है और उसे कहता है कि तुम भी हॉलैंड हाई स्कूल में काम करते हो तो जरूर तुम मेरी वाइफ नैन्सी को जानते होगे, क्योंकि नैन्सी भी उसी स्कूल में काम करती है। ये सुनकर डेव बहुत नर्वस हो जाता है, लेकिन वो झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं इस टाउन में नया हूँ और नैन्सी को नहीं जानता। कुछ टेस्ट्स करने के बाद डेव जल्दी से बाथरूम की तरफ जाता है और विंडो को इतना सा खोल देता है कि वो बाहर से बंद ही नजर आए, लेकिन ये काम करते हुए वो खुद ही बहुत घबरा जाता है, खास तौर पर जब उसे बाथरूम के बाहर एक ऑफिसर नजर आता है। ये चीज उसे इतना परेशान कर देती है कि वो मजीद कोई टेस्ट करवाए बिना ही क्लिनिक से निकल जाता है। कुछ देर बाद डेव नैन्सी से मिलता है और उसे बताता है कि वो आज रात के प्लान से पीछे हट रहा है। वो यहाँ तक कहता है कि आज रात मेरी एक डेट है। उसका ये बहाना नैन्सी को बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से डेव को भी बुरा महसूस होता है और आखिरकार वो मान लेता है कि वो झूठ बोल रहा था। उसी रात दोनों फ्रेड के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। डेव नैन्सी को अंदर जाने में मदद करता है, जबकि खुद बाहर रहकर नजर रखने का फैसला करता है। दूसरी तरफ फ्रेड हैरी के साथ एक डाइनर में मौजूद होता है, जहां उसे नैन्सी की फ्रेंड की फोन कॉल आती है। वो घबराई हुई होती है और बताती है कि मेरे बेटे का कॉन्टैक्ट लेंस बाहर नहीं निकल रहा। वो फ्रेड से पूछती है कि क्या मैं फौरन तुम्हारे क्लिनिक लेकर आ सकती हूँ। फ्रेड बिना किसी हिचकिचाहट के अग्री कर लेता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो वहाँ मौजूद होगा। उधर नैन्सी को फ्रेड के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ वो बड़ी मुश्किल से एक लॉकर में एंटर होने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वहाँ उसे एक ऐसी चीज मिलती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। उसे एक एनवेलोप मिलता है जो क्रेडिट कार्ड से भरा हुआ था। दूसरी तरफ डेव अपनी कार में बैठा होता है, जहां अचानक उसकी नजर फ्रेड पर पड़ती है, जो नैन्सी की फ्रेंड और उसके बेटे का वेलकम कर रहा होता है। डेव फौरन नैन्सी को कॉल करता है। उसी वक्त नैन्सी को एक पोलरॉइड फोटो एल्बम मिलता है। उस एल्बम में डिफरेंट घरों की अजीबोगरीब पिक्चर्स थी, जिनमें से एक पिक्चर में एक औरत एक ऐसे साइन के साथ खड़ी हुई थी जिस पर बोलोनिया क्वीन लिखा हुआ था। नैन्सी अभी उस एल्बम के बारे में मजीद जानने की कोशिश ही कर रही होती है कि डेव उसे फौरन वहां से निकलने का कहता है। इसी दौरान नैन्सी को बाहर से फ्रेड की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसे ऑफिस की विंडो से भागकर निकलना पड़ता है। बाद में जब फ्रेड नैन्सी की फ्रेंड के बेटे का चेकअप कर लेता है तो वो नैन्सी की फ्रेंड से नैन्सी के साथ उस ट्रिप के बारे में पूछता है, लेकिन वो हैरान होकर बताती है कि हमने ऐसी किसी चीज का कभी प्लान ही नहीं बनाया था। ये सुनकर फ्रेड कुछ देर के लिए शॉक होकर वहीं रुक जाता है। दूसरी तरफ हमें नैन्सी और डेव को एक दूसरे के काफी क्लोज दिखाया जाता है। फ्रेड वापस अपने ऑफिस में जाता है तो वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे फ्लोर पर अपनी वाइफ की ज्वेलरी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ नजर आता है। अगली सुबह नैन्सी अपने हस्बैंड की क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करती है और उसे पता चलता है कि फ्रेड ने एक ज्वेलरी स्टोर से काफी महंगी चीज खरीदी है। यह सुनकर नैन्सी के जहन में दोबारा कई तरह के शक पैदा हो जाते हैं और वो सोचने लगती है कि कहीं फ्रेड ने यह चीज अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं खरीदी। इसके बाद उसकी नजर बटन कंटेनर्स के एक जार पर पड़ती है और वहाँ उसे आखिरकार अपनी वो ईयरिंग मिल जाती है जो पहले गुम गई थी। यह देखकर नैन्सी हैरान रह जाती है और जब वो अपने रूम में जाती है तो उसे वहाँ अपने हस्बैंड की तरफ से एक ज्वेलरी बॉक्स गिफ्ट मिलता है। कुछ ही देर बाद फ्रेड घर आ जाता है और नैन्सी को बताता है कि मुझे पता था कि तुम कल रात अपनी फ्रेंड के साथ नहीं गई थी, लेकिन वो नैन्सी से यह नहीं पूछता कि वो कहाँ गई थी। इसके बजाय वो बहुत सुकून से उसे समझाता है कि फैमिली में सुकून कायम रखना कितना जरूरी है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी दोबारा वैसी ही हो जाए जैसी पहले थी। अब नैन्सी अपने की पर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो फ्रेड से माफी मांगती है और वादा करती है कि अब वो अच्छी तरह रहेगी और दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। अगले कई दिनों में नैन्सी अपने हस्बैंड के साथ खराब हो चुके रिलेशनशिप को ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। वो बाहर से एक परफेक्ट फैमिली का दिखावा करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद वो डेव के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। एक शाम नैन्सी आखिरकार खुद को मजीद रोक नहीं पाती और हिम्मत करके डेव को कॉल करती है। वो रोते हुए उसे बताती है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इस रिश्ते में मुझे घुटन महसूस होती है। डेव उसकी बात से काफी खुश होता है, लेकिन वो नैन्सी को वार्न करता है कि अगर तुम फ्रेड को मेरे लिए छोड़ती हो तो पूरा टाउन हम दोनों को जज करेगा और तुम अपने बेटे हैरी को भी खो सकती हो। इसीलिए डेव उसे मशवरा देता है कि पहले फ्रेड के अफेयर के मजबूत एविडेंस जमा किए जाए, ताकि बाद में उन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। नैन्सी यह आइडिया सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बगैर किसी हिचकिचाहट के इस प्लान पर अग्री कर लेती है। कुछ दिन बाद फ्रेड एक और ट्रिप के लिए घर से निकलता है। नैन्सी अपने एक फ्रेंड को हैरी की देखभाल के लिए बुला लेती है। इसके बाद वो और डेव फ्रेड का पीछा करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि फ्रेड कई जगहों पर रुककर कई चीजें खरीदता है। कई घंटों तक ड्राइव करने के बाद आखिरकार वो फ्रेड को एक जगह रुकते हुए देखते हैं
हैं, जहां वो एक होटल के अंदर चला जाता है। डेव उसके पीछे होटल के अंदर चला जाता है, जबकि नैन्सी का फोन अचानक वाइब्रेट होता है। उस पर उसे अपने हस्बैंड का एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है, जिसमें फ्रेड बताता है कि मैं रूम 3 और 7 में मौजूद हूँ। इसके बाद डेव फ्रेड का पीछा करते हुए एक बार तक पहुँचता है, जबकि नैन्सी रिसेप्शन पर खुद को फ्रेड की वाइफ जाहिर करते हुए रूम की की लेने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो चोरी छुपे रूम के अंदर एंटर हो जाती है। नैन्सी फ्रेड की खरीदी गई चीजों को तलाश करना शुरू करती है, लेकिन अचानक उसे एक बैग मिलता है जिसके अंदर एक पेयर ऑफ हैंडकफ्स, मेंस अंडरवेयर और डॉग्स के ट्रीट्स मौजूद थी। यह चीजें देखकर नैन्सी हैरान रह जाती है और फौरन उन सब चीजों की पिक्चर्स ले लेती है। दूसरी तरफ बार में फ्रेड वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है तो डेव उससे बात करना शुरू कर देता है और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, लेकिन फ्रेड उसे पहचान नहीं पाता और उसकी ऑफर को मना कर देता है। फ्रेड के वहां से जाते ही डेव फौरन नैन्सी को कॉल करता है, जिस पर नैन्सी तमाम चीजें दोबारा अपनी जगह पर रख देती है और जल्दी से रूम से बाहर निकल जाती है। बाद में नैन्सी डेव को वो पिक्चर्स दिखाती है जो उसने रूम में ली थी और उसे यकीन हो जाता है कि फ्रेड के साथ कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पूरी रात कार में गुजारते हैं। अगली सुबह नैन्सी की आंख खुलती है और उसे याद आता है कि उसे हैरी को लेने के लिए घर वापस जाना है, लेकिन डेव कहता है कि यह पिक्चर्स एविडेंस के लिए काफी नहीं है, इसलिए वो वहीं रुकने का फैसला करता है ताकि फ्रेड को किसी दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ सके। नैन्सी को भी यह आइडिया पसंद आता है, इसलिए वो अकेली वापस टाउन की तरफ चली जाती है। घर वापस आने के बाद नैन्सी अपने हस्बैंड के बनाए हुए मिनिएचर टाउन को गौर से देखती है, लेकिन अचानक उसकी नजर एक मॉडल हाउस पर पड़ती है जहां लेसी एन फॉर बोलोनिया क्वीन लिखा हुआ होता है। अब नैन्सी फौरन इंटरनेट पर लेसी एन को सर्च करती है और आखिरकार उसका फोन नंबर भी ढूंढ लेती है, लेकिन जब वो उस नंबर पर कॉल करती है तो यह जानकर उसके होश उड़ जाते हैं कि लेसी 3 साल पहले मिसिंग हो गई थी और बाद में उसकी डेड बॉडी भी मिल गई थी। दूसरी तरफ डेव फ्रेड को होटल से बाहर निकलते हुए देख लेता है और फौरन उसका पीछा शुरू कर देता है। उधर नैन्सी अपने हस्बैंड के आर्किटेक्चरल डिजाइन्स को देखती है और उनके पीछे कुछ नंबर्स लिखे हुए पाती है। वो उन नंबर्स को अपनी हस्बैंड की पॉकेट से मिलने वाले पार्किंग टिकट के साथ क्रॉस रेफरेंस करती है और उसे एहसास होता है कि यह दरअसल उन जगहों के जिप कोड्स हैं जहां फ्रेड जा चुका है। अब नैन्सी काफी परेशानी में लाइब्रेरी पहुंचती है और एक एक करके उन तमाम जिप कोड्स को सर्च करना शुरू करती है, लेकिन वहां उसे ऐसी क्राइम रिपोर्ट्स मिलती हैं जिन्हें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि इन तमाम एरियाज में कई औरतें मिस्टीरियसली डेड या मिसिंग रिपोर्ट हो चुकी हैं। दूसरी तरफ डेव फ्रेड का पीछा करते हुए एक ऐसे घर तक पहुंच जाता है जो जंगल के बहुत बीच था, लेकिन डेव उस वक्त हैरान रह जाता है जब वो फ्रेड को एक औरत के घर में उससे मिलते हुए देखता है। इसके बाद फ्रेड वहां मौजूद कई डॉग्स को ट्रीट्स देने लगता है। यहाँ डेव हर एक चीज को एविडेंस के तौर पर कैमरा में रिकॉर्ड करता है और फिर कैबिन के अंदर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वो किसी भी सूरत में असल हकीकत जानना चाहता था। उधर नैन्सी को अब अंदाजा हो चुका था कि उसका हस्बैंड कितना खतरनाक है, क्योंकि उन सभी मर्डर्स के पीछे उसके शौहर का हाथ था। वो घबराकर डेव को कॉल करती है ताकि उसे वार्न कर सके, लेकिन डेव उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ डेव को एक रूम के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो खामोशी से कैमरा हाथ में लिए उस रूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है और उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि फ्रेड बेरहमी से उस बेचारी औरत का गला काट रहा होता है। उसे देखकर फ्रेड उस पर हमला कर देता है। इस दौरान फ्रेड डेव का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन डेव एक नाइफ से उसे जख्मी कर देता है और वहां से भागने लगता है। अब फ्रेड की हालत भी खराब थी, मगर फिर भी वो डेव पर पूरी ताकत से हमला कर देता है और दोनों लड़ते हुए विंडो से बाहर गिर जाते हैं। यहाँ फ्रेड डेव को घूरते हुए कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ चाहिए ना। उसी वक्त डेव को एहसास होता है कि उसने फ्रेड के पेट में नाइफ मार दिया है। वो फ्रेड से माफी मांगता है और वहाँ से तेजी से भाग जाता है, लेकिन वो पागल फ्रेड अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। डेव वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद फ्रेड एक बार फिर लेक के डॉक पर उसके सामने आ जाता है। फ्रेड उस पर हमला करने ही वाला होता है कि डेव अपना नाइफ निकाल लेता है, जिस वजह से फ्रेड की बॉडी से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और आखिरकार वो बेहोश होकर पानी में गिर जाता है और मर जाता है। अगले दिन डेव वापस हॉलैंड आता है और नैन्सी से मिलता है, जो अपने हस्बैंड की सच्चाई की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी। तब डेव उसे बताता है कि फ्रेड एक किलर है, लेकिन वो नैन्सी को तसल्ली देते हुए कहता है कि अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रेड अब कभी वापस नहीं आएगा। वो उसे बताता है कि मैंने फ्रेड को जान से मार दिया है। इसके बाद डेव उससे कहता है कि हमें हैरी को लेकर इस टाउन से चले जाना चाहिए, लेकिन नैन्सी इस बात पर अग्री नहीं करती और कहती है कि हम अचानक गायब नहीं हो सकते, क्योंकि इससे लोगों को बहुत ज्यादा शक होगा। वो कहती है कि हम
टाउन में होने वाले बड़े ट्यूलिप फेस्टिवल तक इंतजार करेंगे और इसके बाद हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। अगले कई दिनों तक दोनों अपनी नॉर्मल की जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। नैन्सी को लगातार यही डर था कि कहीं फ्रेड वापस न आ जाए। एक शाम डेव अपने बैकयार्ड में दफन एक गन निकालता है और उसे अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। कुछ दिन बाद आखिरकार ट्यूलिप फेस्टिवल का दिन आ जाता है और पूरा टाउन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जमा होता है। नैन्सी भी वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसका सुकून उस वक्त बर्बाद हो जाता है जब उसके नेबर्स उसे बताते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड अपने ट्रिप से वापस आ गया है। नैन्सी घबराकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसके नेबर्स यकीन से कहते हैं कि हमने फ्रेड को पहले ही देखा है। फेस्टिवल के दौरान हैरी दूसरे बच्चों के साथ एक डांस परफॉर्मेंस करता है। परफॉर्मेंस के बाद नैन्सी अपने बेटे को तलाश करती है, लेकिन अचानक उसका सामना डेव से हो जाता है। डेव अचानक नैन्सी का हाथ पकड़ लेता है और उसे बताता है कि फ्रेड फेस्टिवल में मौजूद है और हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। लेकिन नैन्सी गुस्से में उससे अपना हाथ छोड़ने का कहती है और फिर हैरी के पास चली जाती है। इसके बाद नैन्सी और उसका बेटा एक मोटेल में पहुंचते हैं, जहां नैन्सी सेफ्टी के लिए सारे डोर्स और विंडोज लॉक कर देती है। कुछ ही देर बाद डेव भी मोटेल के डोर पर पहुंच जाता है और नैन्सी से उसे अंदर आने को कहता है। नैन्सी को उसकी बात पर गुस्सा आता है, इसलिए वो जल्दी से हैरी को एक रूम में लॉक कर देती है और उसे बाहर आने से मना करती है। अब नैन्सी फ्रंट डोर नहीं खोल रही थी, तो मजबूर होकर डेव उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि मैंने अपनी आंखों से फ्रेड को एक औरत को बेरहमी से कत्ल करते हुए देखा था और इसके बाद हम दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। डेव को यकीन था कि फ्रेड लेक में डूब कर मर गया है, लेकिन किसी न किसी तरह वो जिंदा वापस आ गया है। ये सुनने के बाद नैन्सी आखिरकार डोर खोल देती है, लेकिन वो इस बात पर डेव से बहुत नाराज होती है कि उसने उससे झूठ बोला। डेव हालात को ठीक करने के लिए हर बात पुलिस को बताने का फैसला करता है, लेकिन नैन्सी उसे रोक देती है क्योंकि उसका ख्याल था कि इससे हैरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद दोनों फोन के लिए एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, जिस दौरान नैन्सी की वजह से गलती से डेव को चोट लग जाती है, जिस पर नैन्सी उससे माफी मांगती है। फिर वो हैरी को देखने जाती है, लेकिन हैरी कहीं नजर नहीं आता, इसलिए वो बाहर निकलती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो देखती है कि हैरी बिल्कुल सुकून से अपने डैड फ्रेड के साथ लेक के किनारे मौजूद था। फ्रेड हैरी से कहता है कि कार में जाकर इंतजार करो। इसके बाद फ्रेड नैन्सी से कहता है कि मैं तुम्हारी हरकतों से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। वो कहता है कि मैंने हमारे रिश्ते में कभी कोई हद पार नहीं की, लेकिन तुमने ऐसा किया है। लेकिन अचानक फ्रेड कहता है कि जिन मर्डर्स को मैंने अंजाम दिया है वो मेरी असल पहचान नहीं है। मेरी असल पहचान मेरी फैमिली के साथ है। और वो नैन्सी से कहता है कि हम सब कुछ दोबारा शुरू करेंगे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नैन्सी को एहसास होता है कि इस वक्त फ्रेड की बात न मानना हालात को मजीद खराब कर सकता है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ कार में बैठ जाती है। लेकिन फ्रेड के कार ड्राइव करना शुरू करने के कुछ ही लम्हों बाद नैन्सी कहती है कि हैरी ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई और हमें कार रोकनी होगी। फ्रेड पहले कार रोकने से इनकार करता है, लेकिन नैन्सी उसे मजबूर करके कार रुकवा देती है और फिर हैरी को चीख कर कहती है कि वो भाग जाए। इसके बाद नैन्सी एक गन निकालती है और उसे अपने हस्बैंड की तरफ तान देती है, लेकिन फ्रेड काफी रिलैक्स होकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो हैरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन नैन्सी उसकी किसी भी बात में नहीं आती और फिर नैन्सी फ्रेड के फेस को बुरी तरह जख्मी कर देती है। लेकिन इसके बावजूद वो साइकोपाथ हार मानने के लिए तैयार नहीं होता और अपनी वाइफ का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन नैन्सी किसी तरह अपनी एक हील उठा लेती है और पूरी ताकत से फ्रेड के सर पर मारना शुरू कर देती है। वो लगातार उसे हील से मारती रहती है, यहाँ तक कि आखिरकार फ्रेड खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर जाता है और आखिरकार वो मर जाता है। फिर नैन्सी फौरन मोटेल वापस आती है, लेकिन वहाँ डेव कहीं मौजूद नहीं था और मूवी के लास्ट सीन में नैन्सी और उसका बेटा एक साथ होते हैं। और बस इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।